हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और कॉलेज को लेकर बहुत सारी अपडेट हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और अवसर दिया गया है। जो सीएलसी राउंड है वो अब स्टार्ट किया गया है। तो 9 से 16 नवंबर 2021 तक आप प्रवेश ले सकेंगे कॉलेज में। 14 नवंबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन सत्यापन। 16 नवंबर तक फीस जमा कर प्रवेश ले सकेंगे विद्यार्थी। तो जो यूजी और पीजी में प्रवेश नहीं ले पाए उनके लिए अतिरिक्त तीसरा सीएलसी राउंड शुरू हो चुका है। तो अभी जो विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हैं वे और उनके लिए एक और मौका दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रतिदिन 1 बजे तक जारी होगी मेरिट लिस्ट। इनिशिएट लिंक से ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकेंगे स्टूडेंट। दूसरे दिन 11 बजे तक ऑनलाइन फीस भुगतान कर प्रवेश ले सकेंगे विद्यार्थी। तो ये खबर है। दूसरी बात आप लोगों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम कब होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। दूसरी बात ये भी है स्टूडेंट्स की 18 वर्ष से जो अधिक आयु के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीके का एक डोज कम से कम अनिवार्य किया था गवर्नमेंट ने, तभी आप कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। परंतु अभी एक नई खबर आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 18 से कम उम्र के छात्र हैं वो बिना टीके के भी जा सकेंगे कॉलेज। प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और इस वजह से उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वे भी कॉलेज में क्लास अटेंड कर सकेंगे। दरअसल प्रदेश के कई कॉलेजों में छात्रों का वैक्सीनेशन ना होने के कारण उन्हें लौटाने की जानकारी विभाग के अधिकारियों को मिली थी। तो कॉलेज खोले जाने के दौरान यह नियम बनाया गया था कि छात्र को कम से कम एक डोज लगना अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें छात्र ने यूजी प्रथम वर्ष में एडमिशन तो ले लिया लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष से कम रही, इसी वजह से उसका वैक्सीनेशन नहीं हो सका। तो वैक्सीनेशन के लिए यदि 18 वर्ष जो निर्धारित की गई है गवर्नमेंट ने उससे कम एज होती है तो वो कॉलेज में जा सकते हैं बिना वैक्सीनेशन के लिए। और लाइब्रेरी वगैरह में जाकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ये खबर अभी आई है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट खबर स्टूडेंट्स ये कि उच्च शिक्षा विभाग की परेशानी हो गई इस बार क्योंकि एडमिशन में देरी हुई और हायर एजुकेशन का जो शेड्यूल है पूरा बिगड़ गया है। छात्र संघ चुनाव भी इस बार होना मुश्किल है। पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाए थे चुनाव, देर तक हुए एडमिशन की वजह से उच्च शिक्षा विभाग के तय कैलेंडर का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। इसी वजह से जो छात्र संघ चुनाव होना था वे अभी तक नहीं हो पाए हैं। पिछले साल कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो सके थे। अक्टूबर तक यूजी पीजी में एडमिशन ही हुए हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण इस साल एडमिशन लेट हुए। 12th का रिजल्ट भी लेट आया था तो काउंसलिंग के राउंड बढ़ने की वजह से उच्च शिक्षा विभाग का अब तक का तय शेड्यूल के हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाया। हालांकि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस बार परीक्षाएं तय समय पर आयोजित की जाएंगी। तय कैलेंडर अनुसार अक्टूबर महीने में होना था चुनाव। तो तय कैलेंडर के अनुसार इस बार छात्र संघ चुनाव अक्टूबर में होना था लेकिन अब तक इसका कोई कार्यक्रम तय नहीं है। गौर मतलब है कि प्रदेश के कॉलेजों में सीआर के माध्यम से चुनाव होते थे लेकिन इस बार उपचुनाव होने की वजह से अक्टूबर में यह भी नहीं हो सके। नवंबर में छात्रों की विधिवत पढ़ाई शुरू होना है क्योंकि पिछले महीने तक एडमिशन ही हुए हैं, इसलिए चुनाव ना होने की स्थिति में है। और इस साल कॉलेज भी तय समय से नहीं खुले थे। इसी के साथ तिमाही परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन भी नवंबर के अंतिम सप्ताह में होना है। मुख्य बात यह भी है कि अब तक ये अधिकांश कॉलेज में ये परीक्षा नहीं हुई है। तो अब स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर हम देखें कि आप लोगों की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी वार्षिक परीक्षाएं, क्योंकि अब एनुअल ही होना है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है यूजी में, तो इनकी वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी जो 21 मई तक आयोजित की जाएगी और 30 जून तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इस सत्र में शैक्षणिक कार्य के 144 दिन तय किए गए हैं। रेमेडियल और एक्स्ट्रा क्लास लगाकर छूटा हुआ कोर्स पूरा करवाया जाएगा। तो अब आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं वे 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी, नवंबर से प्रॉपर अब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। आपके 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम वैक्सीनेशन का एक डोज लगवाना अनिवार्य है। मैं स्टूडेंट्स में बता दूं कि अभी 1 से 20 नवंबर तक आपके जो मेजर माइनर सब्जेक्ट है उसको भी आप बदल सकते हैं, आपका संकाय भी बदल सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूज का वीडियो मैंने पहले बना दिया था। आगे जो भी अपडेट आती है स्टूडेंट्स में इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा।
होगा तो चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी न्यूज आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। हमारे एक्सपर्ट से आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर